नमस्कार, सुप्रभात। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इनमें एक बड़े काम का मैसेज छिपा हुआ है। अमित, ज्योत्सना, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा तो लग रहा है कि जैसे कोई सो रहा है, ऐसा कुछ है, या सोने जागने की रूटीन लग रही है किसी की। मीनाक्षी, आप ही समझा दीजिए कि इन पिक्चरों के पीछे दरअसल सस्पेंस क्या है, क्या चल रहा है? इसमें हर आम आदमी की कहानी छिपी हुई है ज्योत्सना। जरा तस्वीरों को सीक्वेंशियली देखिए। एक शख्स जो सो रहा था, फिर वो अचानक जागता है और तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम चला जाता है। ये तो सब करते हैं, लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत है अमित। इस वक्त जो भीषण सर्दी पड़ रही है, उसमें ऐसा करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज की वजह ये बन सकता है। क्यों अब मैं समझाती हूँ। बिल्कुल, जब लोग एकदम से बिस्तर से निकलते हैं तो शरीर का तापमान गर्म होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी के एक्सपोजर में आते हैं तो ब्लड वेसल सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन गर्म खून की वजह से ब्लड फ्लो हाई रहता है। ऐसे में एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाए तो हार्ट ब्रेन तक ब्लड ना पहुंचने के कारण अटैक, स्ट्रोक आ सकता है। और वैसे जो ओवर ब्लड फ्लो होता है, उससे आपके ब्रेन पर भी असर हो सकता है, और ब्रेन कंडीशन पर इसका मुझे लगता है कि नकारात्मक ही असर होगा, और नसें तक फटने की कंडीशन बन जाती है, और फिर सोचिए ब्रेन डैमेज। ब्रेन हैमरेज के केस तो इस सर्दी में लगातार आ रहे हैं। कुछ राज्यों में तो 20% तक ब्रेन हैमरेज के मरीज बढ़ गए हैं। ऐसी कंडीशन में तो योग गुरु स्वामी रामदेव ही हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें उन्हीं से मार्गदर्शन चाहिए, जिन्हें ना ठंड लगती है। आप देख सकते हैं, उन्हें सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाने की आदत है, वो भी आप जानते हैं। गर्म कपड़ों से उनका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं की आदत है, और हमने सारे रोगों का शीर्षासन करा दिया। जो सुबह सुबह शीर्षासन करेगा ना, उसको कभी ब्रेन स्ट्रोक, कभी पैरालिसिस, कभी हार्ट अटैक, ये सब होगा ही नहीं। तो आप तो ज्योत्सना जी शीर्षासन करो जी स्वामी, और आप सर्वांगासन कर लो जी। मीनाक्षी जी, हमारे पास में 3 विकल्प हैं। मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, ज्योत्सना जी शीर्षासन कर रहे हैं, मीनाक्षी जी सर्वांगासन करेंगी। और भैया आप भी बेरोजगार मत रहो भाई, अनुलोम विलोम करते रहो। और आज मैं देखूंगा कि कितना दमखम है अमित जी में। तो अनुलोम विलोम एक विकल्प है, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और हार्ट अटैक से बचने के लिए अनुलोम विलोम एक विकल्प है, सर्वांगासन दूसरा, और ये शीर्षासन, ये तो अप्रतिम है। 1 से 2 मिनट जो रोज ऐसा कर लेंगे, फिर उनको कभी जिंदगी में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और आजकल तो ऑटोमेन डिजीज, SLEMS, MND, पता नहीं क्या क्या नए नए बीमारियों के नाम आते हैं। हृदय कांप उठता है, चारों तरफ वैसे भी त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम मचा हुआ है। ये हो क्या रहा है? तो देखो, 1-2 मिनट से ऐसे शुरू करके धीरे धीरे हमको 5 मिनट तक जाना है। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके बहुत अच्छी बात है, तो नहीं तो मैंने विकल्प दिया कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे हमारे अमित भाई लगे हुए हैं। ये तो बात हुई प्रोटेक्शन की। अब बात करते हैं, यदि हो गया ब्रेन हेमरेज, हो गया पैरालिसिस, तो क्या करें? तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। इसमें न्यूरोग्रिड और न्यूरोग्रिड गोल्ड के साथ इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये तो खाली पेट ले लें, और खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ले लें। जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, वो रिकवर हो जाएगा। और देखो, नीचे आ जाऊं। मैं वही पूछने वाली थी, अरे नीचे हाँ, कब आना मैंने है? भूल ही गया था, आपको तो टांग के ही छोड़ दिया मैंने। स्वामी जी की लैंडिंग हो गई, बाकी लोग अभी भी अंतरिक्ष में ही थे। आओ अब लैंडिंग कर लो आप भी। तो देखो, ये अनुलोम विलोम, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन। अब ये सब नौबत ही ना आए, उसके लिए एक सुबह सुबह पावर योगा का सेशन जरूरी है। तो जरा पावर योगा का एक स्टेप तो है जो है ये सूर्य नमस्कार। ये रोज ऐसे करना होता है, ये ऐसे होले होले ऐसे, इसमें ऐसे एक एक अभ्यास में ऐसे
तन बदन को साध लेते अच्छा हैं। स्वामी जी एक बात बताएं, हुसैन का तो आपने पूरा पसीना निकलवा दिया और वहां पे उनको खड़ा रखा हुआ है अमित को, ये बहुत नाइंसाफी है अमित के साथ। अभी उनका पूरा टेस्टिंग होना बाकी है। आज डर लग उनका रियल स्वामी जी के परीक्षा में पास होंगे या रियल टाइम टेस्ट होगा उनका। और ये सूर्य नमस्कार तो 10 बार करना है, ऐसे ऐसे। ये अभी उनको नाखून रगड़ लेने तो उनको अभी रगड़ने वाले हैं। तो ये एक तो सूर्य नमस्कार, ये तो अप्रतिम है ऐसे। अब आप तो करो सूर्य नमस्कार देवियों, और इधर आओ। आज आपका जो है पावर टेस्ट करता हूँ। मैंने सुना है तुम बड़ा जिम करते नहीं हो। स्वामी जी, पहले तो आपका आशीर्वाद दीजिए कि सफल हो। हाँ तो देखो, पहले से ही यह आशीर्वाद लेकर के मेरी आधी शक्ति तो ले गया। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। एक तो ये ऐसे 10 बार, ठीक है। और दूसरा है फिर ऐसे, देखो ऐसे। ये अमित का फेवरेट है। दूसरा पैर मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और योग से जी जिम जो करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा पावर मिलती है। बिल्कुल स्वामी जी। जिम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये है। हाँ, अब इनकी जोड़ी ये करेगी और मैं अब अपनी जोड़ी ये करेगी। देखो ऐसे 1 2 3। अब इसको एक श्वास में 25 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबे लंबे श्वास, नीचे पूरा, ऊपर पूरा, और ऐसे। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। अमित, ऐसा लग रहा है आप तैयारी करके आए हैं। हाँ भाई, ये तो पूरे भाई 100% मार्क से पास हुए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अरे अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। स्वामी जी आप घुमाएंगे वो वाला? नहीं ना, अभी घुमाएंगे नहीं। अभी होगा हनुमान दंड। बोलो बजरंग बली की जय। जय। ऐसे हमारे बजरंग बली जी आदर्श है ना, रोल मॉडल है, हमारे आइकॉन है, हमारे आइकॉन टाइकॉन रोल मॉडल आदर्श, वो हमारे हनुमान जी है। ऐसे ये तो होले होले हुआ, एक श्वास में एक बार ऐसे। अब इसको जोर से करो। वीर हनुमान अति बलवाना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर, अरे तो पूरा घमासान मचा दिया छोरियों ने। ओहो हो, वो हरियाणा में कम, हरी छोरी छोर होते कम नहीं। तो भाई ये ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, भाई मैं पास हो गया। हाँ, स्वामी जी ये बहुत जरूरी है फ्लाइंग कलर्स। रोज। बहुत अच्छा लगा, अचानक से एनर्जी हो गई, बड़ी एनर्जी आ गई। हाँ, लेकिन स्वामी जी के आने से पता नहीं यहाँ पर एक अजीब सा पॉजिटिव वातावरण बन गया। अरे पॉजिटिव वाइब से अजीब सा नहीं, बहुत सुहाना सा। नहीं स्वामी जी, पहली बात तो यहाँ आते थे ठंड लगती थी। मैं तो अंदर एंटर किया, मुझे लग रहा है ठंड तो है ही नहीं। आज तो मैंने देखा, मैंने फुल सब एकदम ये बनियान पहन रखी है। हाँ, लोग सोच रहे हैं जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इनको सर्दी नहीं लग रही। जो योग करेगा, गर्मी अंदर है। वज्रासन में, सिद्धासन में, सुखासन में ऐसे। कुछ कहते हैं जब हम दंड बैठक नहीं लगा पाते तो हम कैसे गर्मी पाए। सांसों का हीटर ऑन कर लो। सांसों में गर्मी है, सांसों में प्राण ब्रह्म है, सांसों में औषधि है। और सांसों की माला से सुमिरो मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरो मैं प्रभु का नाम। क्या बात है। और ऐसे हर सांस के साथ भगवान नाम का स्मरण करते हुए, और फिर भस्त्री का कपाल भाती। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे भगवान की शरणागति में योग करते हैं ना, तो फिर जो है ना पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता अब है। स्वामी जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप हैं सूर्य समान और आपके आने से ऊर्जा का हो रहा है एक सकारात्मक प्रभाव, और उसका ये असर है कि मुझे लगता है कि हम सब लोग आज बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, अब सोचिए वो लोग दर्शक जो हमारे हैं, वो इस शीत में और इस ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से कैसे नहाए। गर्म पानी में नहाना पड़ता है, आफत आ जाती है उसमें भी। अब इसमें भी अरे नहाने में ही आफत है, गरम ठंडा तो छोड़ गरम दीजिए, ठंडा तो लोगों को थोड़ी देर नहाने में चलिए। आफत हो रही है। रजाई से स्वामी जी। निकलना ही मुश्किल हो जाता है। दिन गिनते हैं लोग कि कल ही तो नहाया था, अरे छोड़िए आज नहीं नहाते हैं। अच्छा, मैं इसमें विषय शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, दरअसल क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन पर इसका असर पड़ता है, जबकि बहुत से लोगों को गर्मी हो या सर्दी ठंडे पानी से ही नहाने की आदत है। उन्हें ये लगता है कि नहाना है तो ठंडे पानी से ही नहाना है। तो देखो, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। और ये एक ऐसा आसन मैंने ढूंढा है, इसको कहते हैं सीधा बैठने को ना, इसको योग में दंडासन कहते हैं। दंडासन, ठीक है। और इसमें जब ऐसे घूम जाते हैं, जी, ऐसे घूम जाते हैं, देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब के ऊपर बहुत ही सकारात्मक वैज्ञानिक साइंटिफिक इसमें अंदर गतिशीलता, क्रियाशीलता आती है। ऐसे ऐसे तो ये इसको कहते हैं दंडासन। इसमें घूम गए हम, ये वक्र दंडासन हो गया जी। और फिर इसमें पैरों का ऐसे ऐसे मोड़ के, और एरिया बाहर, पंजे अंदर, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाएं पैर का अंगूठा, ऐसे है ना, ये हो बाएं गया। पे दाएं का, हाँ, बाएं के ऊपर दाएं का अंगूठा, और ऐसे ये वज्रासन में, फिर ये मंडूकासन। और ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है ये हमारा। तो ब्रेन और हार्ट दोनों को हेल्दी रखना है। गर्दन सीधी और ऐसे छाती घुटनों से लग जाती है, और एक रिलैक्स उसमें कंडीशन में, पोजीशन में सहज होकर के। अच्छा, इसमें रीढ़ की हड्डी में भी बड़ा आराम मिलता है। हाँ, इसमें पूरी गर्दन, कमर ना पूरा, उसमें उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। जितना ज़्यादा गतिशीलता रहेगी अंदर, क्रियाशीलता रहेगी, उतनी ही हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। हम योग करते हैं ना, तो इससे हमारा ब्रेन हार्ट तो अच्छा होता है। ये 37 ट्रिलियन सेल्स, गोमुखासन करो, ये हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा है, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, ये टेस्टिकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी, गैस कब्ज भी नहीं होगी। ऊपर से नीचे से जो भी कुछ आपके अंदर एक्सेस विंड है तो बाहर निकल जाएगी, सबका संतुलन होगा। तो मैं कह रहा था, योग से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज होते हैं, और हमारा सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हमारा एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। और हमारा रोम रोम यौगिक ऊर्जा से जब आप्लावित हो जाता है, तो भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। कोई HMP वायरस बता रहे हैं अब नया, कोई वैसे तो पुराना ही था, ये 2001 का ही था। ये नए पुराने अवतार रोज कुछ, भगवान ने तो अवतार लेने बंद कर दिए। दशावतारों की कहानी सुनिए ना हमने, जो अपने सनातन में पौराणिक जो हमारा प्रसंग है। अब रोगों के रोज नए नए अवतार हो रहे हैं, और इस रोगों से, भोगों से, पतन से, अलग अलग प्रकार के दुख, दरिद्रताएं, नैराश्य, कुंठाएं, जीवन में जितने भी अवरोध हैं वो योग के बोध से ही दूर होंगे। इसलिए हर रोज हमारे साथ योग अवश्य करना है। स्वामी जी, विषय अब अगला ये है कि ये सर्दियां जो है वो हड्डियां तक कपा देने वाली है। वो अलग की बात है कि ना आपको सर्दी का स भी छू पाता है, ना कोई कंबल, ना कोई रजाई, ना कोई शॉल, ना कोई स्वेटर की आपको आवश्यकता है। और धीरे धीरे हमने भी कोशिश ये की है कि अपने शरीर को हम साध लें। लेकिन स्वामी जी, इस ठंड में हार्ट और ब्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। उसे देखते हुए उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं स्वामी जी कि इस मौसम में बीपी की दवाएं भी अब बेअसर होने लगी हैं, वो भी काम नहीं कर रही है। तो योग और आयुर्वेद के जरिए क्या समाधान है? तो देखो, एक तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए हमने शीर्षासन से शुरू की थी यात्रा। गोमुखासन के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं चरैवेति, मकरासन, भुजंगासन की ओर। ये पूरे
बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए मैं हर दिन कहता हूँ कि कम से कम 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक ऐसे पहुँचना है। तो ये पूरी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, पूरी मेरुदंड के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों के लिए, 33 के 33 हमारे अंगों के लिए, 33 के 33 हमारे वर्टिब्राज के लिए, और इससे ना पूरी ऊर्जा का संतुलन और ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवर्चस्व योग हो जाता है। अब रही बात बीपी, सर्दियों में लोगों का अंदर खून जो है ना नाड़ियों में जम जाता है, नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है तो बीपी बढ़ जाता है, पसीना भी नहीं निकलता। तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड के साथ में लौकी का सूप पी ली, और जो है एक बार कम से कम सुबह सुबह 10 बार से तो शुरू करना है, 25-50 और हो सके तो 100 बार ऐसे मात्र 2 आसन कर लिए ना। एक तो ये भुजंगासन जिसको हम अब 100 बार तक करने लग गए और लोगों ने भी करना शुरू कर दिया है। करना, कराना, मैं 3 चीज़ें हर दिन कहता हूँ। योग को करो, कराओ। योग को करना है, योग को कराना है, योगमय जीवन जीना है और योग को आगे बढ़ाना है। यही तो काम सुबह सुबह हम इंडिया टीवी पे कर रहे हैं, और इंडिया टीवी ने भी ये बड़ा पुण्य किया है। अब सीधे लेट जाते हैं। तो ये मरकट आसन, ये बड़ा ज़बरदस्त है बीपी के लिए। एक मकरासन, भुजंगासन, और फिर एक ये मरकट आसन, ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब ऐसे मरकट आसन करते हैं ना तो एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। और अपने सांसों पर ध्यान दें। इसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, इसको प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं जैन दर्शन में। बौद्ध दर्शन में विपश्यना ध्यान है, और इसी को महर्षि पतंजलि गुणातीत भावातीत ध्यान भी कहते हैं। महर्षि महेश योगी बड़े अच्छे योगी, वो बहुत कराया करते थे ट्रांसेंडेंट योग। गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, ब्रह्मानंद जो एक बात जिन्होंने भजन लिखे हैं, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, तन में रहते हुए तन का त्याग दिया, मानो देह में रहते विदेह हो गए। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, ऐसे महर्षि पतंजलि भी संकेत करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे देह में रह करके देहातीत गुणातीत होकर के सांसों के साथ अपने मन को साधते हुए फिर हमें आसन करने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आसन, प्राणायाम, ध्यान जब एक साथ होते हैं, योग, यजन, भजन, कीर्तन, सत्संग, हम एक साथ बातों ही बातों में। प्रेक्षा जो कहते हैं वो क्या है? प्रेक्षा ध्यान? हाँ, ये प्राय माने उत्कृष्ट रूप से जी, विवेक पूर्वक ईक्षण देखना। प्रेक्षा प्राय माने विशेष रूप से, ईक्षा माने देखना। हाँ? तो प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो, गुणातीत कहो, भावातीत कहो, प्रतिप्रसव ध्यान कहो, दृष्टा ध्यान कहो, साक्षी ध्यान कहो, ये एक ही तत्व है, उसको भिन्न भिन्न शब्दों से कहा गया है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध वेदोक्ति है, वैदिक उद्घोष है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। पैर सीधे और देखो ये मरकट आसन। तो ऐसे करने से साक्षी भाव से जैसे ही तन मन को देखते हैं, प्राणों को देखते हैं, जीवन को, जगत को देखते हैं, ऐसे ही हम तटस्थ हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाता है पूरे संसार से, और अपने स्वरूप में अटैचमेंट, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इतना बड़ा दर्शन सहज रूप से घटित हो जाता है। लो, तो हम खाली योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम ही नहीं करा रहे, ध्यान, और ध्यान के का भी जो शिखर है उस समाधि तक हम लेकर के जाते हैं, व्याधि भी मिटाते हैं और समाधि लगाते हैं। तो ये मरकटासन और थोड़ा पवन मुक्त आसन भी और कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये तो बीपी के लिए भी बता दिया, और ये सेम अभ्यास हार्ट के लिए भी है। कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे अमित भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल स्वामी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बीपी का आपने जिक्र किया। अब स्वामी जी देखिए, योग जीवन के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन योग की मात्रा जितनी अच्छा हो, जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतर है। लेकिन नमक भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है स्वामी जी, हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी। लेकिन इसका अनुपात अगर ज़्यादा हो तो हम जानते हैं कि क्या होता है, आपके जीवन में किस तरह से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और कम हो तो भी हम समझते हैं। लेकिन स्वामी जी, बीपी में इस नमक का क्या रोल है, और योग अभ्यास के जरिए किस तरह से इस नमक को लेकर हम अपने शरीर को बैलेंस रख सकते हैं? सफेद जहर स्वामी जी। और कितना नमक खाना चाहिए? एक तो आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए। नमक के बारे में बड़े किस्से हैं। चलो मंडू का स्वामी जी, हम कब तक झूलते रहे? अच्छा, अब बैठ जाओ। अब
योग के झूले में झूलो, संसार के भूल भुलैया के झूले में मत झूलना। एक तो मंडूकासन, देखो नमक जो है 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो सुबह नाश्ते में 1 ग्राम, दोपहर को खाने में, शाम को खाने में 1-1 ग्राम बहुत हो गया। माने एक व्यक्ति के लिए एक समय 1 ग्राम, दिन का 3 ग्राम, अधिकतम 5 ग्राम। 5 ग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है, 3 ग्राम ही बहुत है। मैंने तो करीब 10 साल तक नमक लिया ही नहीं। और बहुत से मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर नमक नहीं खाया, खाली शाक सब्जियों में जो नेचुरल साल्ट होता है। मतलब अगर नमक ना भी खाएं तो ऐसा कुछ अरे आदमी को छोड़ करके ये हाथी कौन सा नमक खाता है, ये शेर कौन सा नमक खाता है, हिरण इतना तेज दौड़ता है, कौन सा नमक खाता है? शिकार करने के बाद थोड़ा सा नमक छिड़क कर खाए, स्वाद आ जाए। तो देखो हाथी गन्ना तोड़ कर थोड़ा नमक छिड़क के खाए। तो ये देखो कोई ये मनुष्य ने ना अपनी जिंदगी को इतना कृत्रिम बना लिया है, इसलिए नमक 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वाइट ना हो तो अच्छा है, वाइट मैदा, वाइट सोल्ट एंड वाइट शुगर, ये बड़े खतरनाक है। और आयोडीन सॉल्ट का काफी जिक्र रहता है कि इसको अरे लेना भाई चाहिए। आयोडीन वाला एक मार्केटिंग स्टैंड, क्या क्या एक प्रोपेगेंडा स्टंट, ये स्टंट था। ये जो है देखो, जो घेंगा का रोग हो जाएगा ना, वो टनू की मात्रा में जो है नमक होता है, वो समुद्र किनारे तैयार करते हैं ना, और उसमें कुछ बूंदे आयोडीन की छिड़क देते हैं। ये कुछ आयोडीन युक्त हो जाता है फिर। तो ये सब फालतू की चीजें हैं। मंडूक, हाँ, सस्काशन बड़ा अच्छा है, बहुत दिन स्वामी हो जी गए कोई थे किए। प्राकृतिक तरीका है जिसके जरिए, मतलब खाने के जरिए आपके अंदर नमक अरे आ जाए, नेचुरल आपको सोल्ट लेना लो रहता ना, है? और ये नेचुरल सोल्ट जो है, जैसे हिमालय में पहाड़ होते हैं ना, ऐसी चट्टानें होती हैं। अब ये दुर्भाग्य से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ चले गए पहाड़, जो है ना हिमालयन हाँ, रॉक जो पिंक रॉक जिसे सॉल्ट है जो कहते हैं। पाकिस्तान से मिलता है। हाँ, रॉक सॉल्ट जो चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी है तो अपना ही छोटा भाई। वहाँ के लोग तो फिर भी अच्छे, वहाँ के जो नेता है ना वो बड़े खड़ूस है। उन्होंने पूरे जो है आवाम को जो है कंगाल बना गुमराह करके रख दिया। बहुत बुरी हालत कर दी। आवाम को कंगाल बना दिया, देश को भी तो कंगाल बना ये दिया। सेंधा नमक जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है सेहत के लिए, खाली व्रत उपवास में ही नहीं। और ये ना अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो हमारी परम योगिनी ज्योत्सना जी पीछे से करेंगे। अनुलोम विलोम आप करो जी, मीनाक्षी जी। जी। मैं शीतली शीतकारी कर रहा हूँ, ये बीपी के लिए बड़े जबरदस्त है। और जब अनुलोम विलोम होता है, भ्रामरी और ऐसे करते हैं ना, तो इससे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। जैसे हमारे शुरू में अमित भाई ने कहा ना, तो ये शीतली, ये शीतकारी, ये भ्रामरी उद्गीत और श्वासों पर ध्यान, और दाएं नाक बंद करके बाएं से श्वास लें, तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम, ये फुल पैकेज हो गया हाइपरटेंशन का। अब किसी का बीपी हाई नहीं रहेगा, बल्कि एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, पॉजिटिविटी उनके भीतर हाई रहेगी। अब रोग धराशायी हो जाएगा। स्वामी जी ओम का जो उच्चारण है, का क्या करें? ओम का जो उच्चारण है स्वामी जी, मतलब आपके शरीर के अंदर एक अजीब सा, मतलब मुझे लगता है कि Vibration पैदा मैं तो हलचल सोच रहा था वाइब्रेशन कि पैदा कर देता है। ओम बोलते बोलते हमारे अमित की समाधि ना लग जाए। हाँ, और ये खड़ा खड़ा कहीं समाधि में लीन। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ये भी बड़ा कम बखत है। तो इसको कैसे ठीक करना है? अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी आप समझें। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है गाय के घी से, गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है बादाम अखरोट से, पिस्ता से, चिलगोजा से। चिलगोजा रे रामा रामा 10,000 रुपए किलो है। चिलगोजा मगज भी ऐसे ही हजारों रुपए किलो हो गए। स्वामी जी फिफ्थ ऑप्शन बता दीजिए। स्वामी जी मूंगफली से, हम मूंगफली से भी मिलेगा। चने में उतना ऑयल नहीं होता है। अच्छा। तो इसमें मिलेगा बादाम अखरोट मूंगफली, और फिर गाय का घी, ये सब ठीक है। हाँ चलो, ड्राई फ्रूट्स वाला तो अमीर लोगों को मुबारक हो, लेकिन अमीरों को हजम नहीं होता, गरीबों को मिलता नहीं, अमीरों को हजम नहीं होता, ये समस्या है। तो खैर क्या करें, तो एक तो ये अभ्यास करें, फिर एक ये अभ्यास करें। देखो ऐसे
ऐसे फिर लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल के साथ मोटापा भी घटाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा उपाय है, देखो ये गाय का घी भी बोले जी बहुत महंगा हो रखा है, क्या करें? तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, सबसे सस्ता। अर्जुन का काढ़ा दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी। अर्जुन घनवटी भी हमने उपलब्ध करा दी। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कोलेस्ट्रॉल ना हार्ट में, ब्रेन में क्लोट जमा देता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो फिर कार्डियो की हृदय अमृत देनी पड़ती है। तो अर्जुन घनवटी ले लें। सबसे अच्छा है लहसुन, सबको उपलब्ध है। सुबह सुबह लहसुन खा लें, थोड़ा दुर्गंध आता है तो आपने बोला था कि दुर्गंध ना आए तो क्या करें, तो उसको गाय के घी में हल्का सा रोस्ट कर लो और गरम गरम ना इतना स्वादिष्ट लगे, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल करके खाओ, तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, उससे हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्वामी उससे जी, आपने वात और बताया कफ रोग। कि आप भी आजकल एक नियमित अभ्यास कर रहे हैं कि सुबह के वक्त 2 चम्मच घी ले लेना, या 1 चम्मच घी, नहीं तो फिर जो नारियल तेल पी सकता है वो नारियल तेल, बादाम, रोगन, तिल का तेल। हाँ। तो ये घी का फायदा क्या है? अच्छा सुबह कोलेस्ट्रॉल खाली इससे बढ़ता है और ये खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा लहसुन से, अर्जुन की छाल से, लौकी का जूस, लौकी का या पेठे का जूस, या जो है जितने भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि जूस है, जितने भी ये वेजिटेबल जूस है, ये सब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और जो हेल्दी फैट है, अच्छा फैट है, अच्छी चिकनाई है, जी, वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एक को बढ़ाती है। लहसुन वाला HDL को। उपाय आप थोड़ा और समझाएं। जैसे कई ये सलाह देते हैं कि सुबह के वक्त पहले 1 से शुरू करें, फिर 2, 3, 4 ऐसी संख्या बढ़ानी, ये भी होता है? अरे नहीं, 2 चम्मच तो बहुत हो गया। नहीं, ये इसे लहसुन को, लहसुन का 3 कली से शुरू करके, और इसको मैंने 15-20 कली तक खिलाया, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस था ना, पूरा शरीर ऐसे जकड़ गया था, भयंकर अर्थराइटिस था, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो थी, जिनका पाचन तंत्र बहुत गड़बड़ था, कोलेस्ट्रॉल जिनका 800 तक और ट्राइग्लिसराइड जिनका 4-4 हज़ार तक था, उनका हमने ठीक किया। तो ये लहसुन को जब गाय के घी में भूनते हैं ना, तो इस थोड़ा सेकते हैं ना, तो इसकी तामसिकता, तीक्ष्णता, उग्रता में किसी को एसिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, ट्राइग्लिसराइड आपने कहा 4000 तक? 4000 तक ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल हमने डाउन किया है, और विद इन वीक स्वामी जी, आप नारियल पानी भी तो लेते इसमें हैं? नारियल पानी भी स्वामी जी काम करता है? नारियल पानी से ये भी बिना मलाई का ही लग रहा है। मलाई ले रहे हैं? नहीं, मलाई बाद में खाएंगे। तो ये जो नारियल पानी है ना जी, ये भी अच्छा है। स्वामी जी, लेकिन ये नारियल पानी की मलाई से क्या फायदा होता है? नारियल पानी की जो मलाई वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। देखो, एक आता है वर्जिन कोकोनट ऑयल जी, एक्स्ट्रा वर्जिन, हम भी उपलब्ध कराते हैं। वो किससे बनता है? एक तो खोपरा जब पक जाता है तो उससे तो वर्जिन हो गया। ये एक्स्ट्रा वर्जिन या जो एकदम प्रीमियम है ना, 1000 रुपए किलो तक भारत में और 5000 रुपए किलो अमेरिका में बिक रहा है। बाप रे बाप। मलाई वाला जो कच्चा नारियल है ना जी, उसको अच्छे से मथ करके उस कच्चे नारियल से जो निकाला जाता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। स्वामी तो जी, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आप इतनी मलाई की बात हो रही है, मलाई भी रेडी है नारियल की, ले मंगवा आए लेते हैं। स्टूडियो में? अरे ये तो भाई ले आओ लेके और पूछ के। ठीक है, अच्छा चलिए। देखो, वैसे लोगों को जो मलाई खाते हैं ना, दूध वाली मलाई, वो सब लोगों को हजम नहीं होती, हमारी हजम हो जाती है। बहुत टेस्टी लगती है। हमने देखो जिंदगी में कोई चोरी नहीं की, लेकिन मलाई की चोरी हमने भी कर रखी है। वो माता जी जो हारे के ऊपर दूध रखा दिया करती थी, हम स्कूल से आते थे, भूख लगी भी होती थी, तो एक दिन तो सीधा ही मलाई में पूरा हाथ मार दिया, तो आधी मलाई खा गए। सुबह माता जी ने कहा, रही आज का कौन से बिल्ली आई थी या बिल्ला आया था, मलाई नहीं मिली। तो हम चुप। फिर हमने कहा, माता जी को पता लग गया कि भाई जो है ये तो मामला गड़बड़ है, तो पता लग रहा है कि भाई कुछ। तो हमने क्या किया, उसके हंडिया के फिर चारों तरफ से ना 1-1 इंच काट, तो फिर जो पता नहीं लगा। देखिए, आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपको ये मलाई दे रहा हूँ। समझिए चम्मच। अच्छा, तो भाई ये तो भाई आज स्वामी जी गुरु को भोग लगाने का अवसर मिला मुझे। हाँ, चलो आप इंडिया टीवी पर आज यही भोग लगा देता। आज का रामदेव का रामबाण यही है, मलाई। नारियल पानी वाली स्वामी जी, बचपन में ये नारियल जो हमारे पेड़ों में लगते थे खूब खाए स्वामी जी। 11-11 पेड़ थे। हाँ, कभी खरीद के नहीं खाया बचपन में। लो, बहुत अच्छा है। हमारी बहन सोची थी सुबह का पहला आहार है। आगे आगे बैठे थे, नहीं उनको तो प्रसाद मिल गया। मुझे मालूम है स्वामी जी, आप पीछे वालों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये लेकिन है, देखो मैं आपको एक और रेसिपी की बात बताता हूं। मैंने करीब
2-3 सप्ताह उपवास किया केवल नारियल जल पे, जी थोड़ा सा नारियल की मलाई और नारियल का पानी, जी इससे पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। और देखो सारी पूजा पाठ किससे पूरी होती है? नारियल से। नारियल से। नारियल को भगवान को अर्पित करते हैं और नारियल का जल जो है उसी को ही नैवेद्य के रूप में जी दे देते हैं। नारियल और तिल, जो जी तिल भी बहुत अच्छा होता है। तिल जो है, तिल का तेल पूजा में, तिल खाने में, तिल और नारियल ये हमारे सनातन के सबसे पूजा के सबसे बड़े साधन है। बिल्कुल। एक नारियल पानी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है स्वामी जी, अब जैसे किसी की वात प्रकृति है तो भी क्या वो सुबह सुबह नारियल पानी पी सकता है खाली पेट? नहीं ना? जिनकी कफ प्रकृति है उनको भी नहीं लेना। पित्त प्रकृति वाले ले सकते हैं। ठीक सवाल पूछ लिया मैंने। हाँ, तो जिनकी कफ प्रकृति होगी और ठंडा ठंडा ऐसे पानी पी लिया ना फिर जम जाएगा। दिसंबर में तो पता लगा अंदर चक्का जाम हो गया। तो मैंने तो ये प्रयोग किया है जी करीब 2-3 सप्ताह लगातार, सब चीजें छोड़ दी। अनाज 1 ग्राम भी नहीं, घी नहीं, दूध नहीं, साग सब्जी नहीं, फल नहीं, कुछ भी, खाली यही श्रीफल, नारियल श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल। और सुबह सुबह 1 चम्मच घी और 1 चम्मच च्यवनप्राश को और घी, वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं या उनके लिए घी? घी जो है तीनों प्रकृति के लोग। कफ जिनको बहुत ज्यादा कफ है उनको नहीं लेना। नहीं लेना। हाँ, वात वालों के लिए और पित्त वालों के लिए तो परम औषधि है। औषधि। और वो एक तरह से जिसको हमारे यहाँ पर रसायन कहा जाता है ना, ऐसे तो एक तो राम रसायन तुम्हारे पास है सदा रघुपति के दास। तो एक तो भगवान का राम का रसायन है, एक योग का रसायन है, और ये घृत जो है ना ये अपने आप में रसायन है। स्वामी जी, अब बच्चों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों में भी हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है और इसकी मेन वजह है मोटापा। और आप तो कहते भी हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारियों का प्रवेश होता है वो खाने और उसके बाद मोटापे की वजह से होता है, और मोटापे से बीपी बढ़ने का भी खतरा रहता है। तो इसके लिए बच्चों को खासकर और उनके माँ बाप को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो मोटापा के लिए आप तो खड़े होकर के करना, आप तो ज्योत्सना जी खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन और ये करना। हम जो है ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, और खड़े हो करके ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अप्रतिम है ऐसे, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पार्श्व भागों का वेट घट जाए तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर वेट बढ़ जाता है। उसके लिए हम अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज बताते हैं। तो लेट करके तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट करके जो है, अब आप उल्टे लेट करके करो जी मीनाक्षी जी, भुजंगासन और फिर सलभासन ये। और देखो खड़े हो करके, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, खड़े हो करके एक तो ये तिर्यक ताड़ासन बहुत सरल है, और फिर जो है ये त्रिकोणासन ऐसे, फिर ये कोणासन जो ज्योत्सना जी भी अभी कर रहे थे, कोणासन, त्रिकोणासन, और फिर देखो ये पाद हस्तासन, ऐसे हाथ ऊपर और ऐसे आगे, देखो आगे, होले 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 होले, धीरे धीरे माथा घुटनों से ऐसे लग जाएगा ये ऐसे। इससे आगे पीछे का बढ़ा हुआ फैट एकदम परफेक्ट हो जाता है ऐसे। पीछे श्वास अंदर, आगे श्वास बाहर, तो पूरे शरीर का वेट कम हो जाएगा। और इतना तो सभी कर ले, चलो जी सभी खड़े हो जाओ। और अभी आप भी हमारे साथ दौड़ लगाना जी, खड़े खड़े। ये देखो कितना अच्छा है ना, एक तो ये ऐसे और एक ये देखो ऐसे, ये कितना अच्छा है। इतना कर ले, इससे एकदम पूरे शरीर में फुल ऑफ एनर्जी, क्या ज़बरदस्त रहती। तो सुबह सुबह दौड़ लगा ले। बहुतों की वो क्या ट्रेडमिल, वो भी जंग खा रही है, कपड़े सुखाने के काम आ रही है ट्रेडमिल। हाँ, वैसे वो घुटने तोड़ कार्यक्रम है। यदि कच्ची ज़मीन पर, मिट्टी पर दौड़ा जाए ना, वो बेस्ट होता है। और हमारे जो है अमित भाई भी दौड़ लगा रहे हैं कि स्वामी जी हम भी कम नहीं हैं। स्वामी जी आपके संग संग हैं।
हाँ वैसे आपकी एकदम वेल टोन्ड बॉडी है। हाँ आपकी बॉडी की शेप भी बड़ी अच्छी है। आपका स्वामी जी, योग आपका चेहरा, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, ग्लो बहुत अच्छा है। हमारी बहनें तो चमक ही रही हैं, लेकिन अमित भाई भी हमारे परम योगी हैं। तो देखो ये अभ्यास ऐसे कर लेना तो इससे पूरा ये जो है कोई फैट देखो लेस मात्रा भी नहीं है। स्वामी जी आप तो 0 फिगर है आपका। आप तो अच्छों को जो है कॉम्प्लेक्स दे देंगे। स्वामी जी को देख के मुझे एक याद आती है टॉम क्रूज की। स्वामी जी हॉलीवुड का जो स्टार है टॉम क्रूज को हम देखते हैं, इतने सालों से वैसे हैं, और मुझे लगता है कि आप उनके सबसे बेस्ट कंपटीशन है, या तो कुछ आपके सामने है ही नहीं वो तो योगी दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। बिल्कुल। और इसलिए देखो वेट किसी से ये सब ना हो बोले जी, इतना ताम झाम कौन करे जी। कुछ तो 1.5-2 क्विंटल के एकदम पूरे गोल मटोल हो रखे, उनसे हिला ही नहीं जाता। लंबे श्वास भरे छोड़े, इससे भी वेट कम हो जाता। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब वेग पूर्वक करते हैं ना, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए। बस 2 शब्द बोल रहा हूँ जी। यदि आप योग नहीं करते तो आपका लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है। आप जो कुछ खाते पीते हैं, कई बार तो कहते हैं पानी भी पीते हैं तो शरीर में घी की तरह लगता है। और यदि आप योग करते हैं और सम्यक आहार लेते हैं तो लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। लाइपोलाइसिस बढ़ा हुआ होगा तो आप घी भी खाएंगे तो वो भी पानी की तरह पच जाएगा। अच्छा एक विषय स्वामी जी, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, हाँ। बात बात पे गर्म हो जाते हैं, उनके कान लाल हो जाते हैं, या फिर जिनका बीपी हाई रहता है उनमें उबलते ही रहते कंसंट्रेशन हैं। बिल्कुल उबलते रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमजोर होता है। पल भर के लिए वो ये जो छोटी छोटी आपा सी खोते हैं ना बातें लोग। भूल जाते हैं। हाँ ये आपा खोने वाली बात इसलिए होती है, हर पल मन में जो उथल पुथल उधेड़ भून ऐसी चल रही होती है। आदमी सोचता है क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, एक अनहोनी का डर सा सताता रहता है। कोई कहता है मेरे ऊपर भूत प्रेत का, कोई कहता है शनि केतु राहु का, कोई कहता है मेरे ऊपर पितर दोष, कोई कहता है प्रारब्ध दोष, न जाने काल सर्प दोष क्या हो गया मेरे साथ, मेरे सितारे गर्दिश में, जो ऐसे और सब पर शक करने वाले सब कहते हैं बहम की कोई दवाई नहीं। तो जिनको ऐसा है ना उनको एक बार प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये प्राणायाम जो है ना ये अप्रतिम है। प्राणायाम ये तो इससे बड़ा कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता। प्राणायाम करें। प्राणायाम से एक योग का मूल सिद्धांत है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जितना आपका प्राण वश में होगा उतना ही आपका मन और मन की जो संवेदनाएं हैं, मन की जो वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं वो आपके वश में रहेगी। तो स्वामी जी खूब सारा यौगिक अभ्यास हुआ आपके साथ, बड़ा आनंद आया। और वो तमाम दर्शक जो हर दिन आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अपने वीडियोस बनाकर पंचायत लगाकर हम तक भेजते हैं, अब बारी योग पंचायत की है। तो स्वामी जी बड़े सारी पंचायतें लगी हैं। अब देखिए दिल्ली से जो पंचायत लगी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, बड़े बुजुर्ग घर के बच्चे सब योग कर रहे हैं। ये बात है, देखो लोगों ने ना योग को एक जुनून के तहत आगे बढ़ा दिया है और ये हालात हो रखी है। हो देखो पूरा पुणे महाराष्ट्र में तो पूरा जन सैलाब, शिवपुरा में आज बड़े खुश हो रहे होंगे ये सभी दर्शक कि आप खुद उनके शहर का नाम ले रहे हैं, उनके राज्य का नाम ले रहे हैं। फरीदाबाद में, हरियाणा में, पूरे देश में ना योग का एक जुनून सा है। विजेता कौन है? बेस्ट वीडियो आया है स्वामी जी बेंगलुरु से, कर्नाटक से रंजना क्या का। बात है भाई, रंजना के लिए जोरदार अभिनंदन है। और देखो पूरा परिवार और अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे कर रहे हैं। आत्मरंजन हो गए सबका। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही सबको इस योग का ये जो अभियान है ना इसमें सहभागी होना है। और आज का जो वीडियो है वो हम कल का चैलेंज जो है ना वो जो वीडियो बना करके भेजना है वो बना करके भेजना है सबको। पद्मासन में उठ जाना, पद्मासन लगाना और पद्मासन लगा करके इसमें फिर उठ जाए। उत्थित पद्मासन, पद्मासन लगाया तो जो बच्चे हैं जवान हो तो उंगलियों पर उठ सकते हैं। ये थोड़ा जो है चैलेंजिंग होगा। बाकी जो है हथेलियों पर उठ सकते हैं। 10 सेकेंड ऐसे होल्ड करना है, बस 10 सेकेंड होल्ड करें
और वीडियो बना करके इंडिया टीवी पर भेज दें, उनको गिफ्ट टाइम पर भी देंगे और उनको एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र भी हम देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है ये। स्वामी जी, आज हमारे साथ योग की कक्षा यहीं स्टूडियो में लगी और चैलेंज भी यहीं से दिया गया। और अगर आपको भी आशीर्वाद पाना है तो फिर फटाफट अपना फोन उठाइए, पंचायत लगाइए और अपना वीडियो भेज दीजिए इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पधारे, हमें योग कराया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।